अरुणाचल में देखिए बहुत चर्चा चल रहा है काफ़ी दिनों से, जब से ये जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट का बारे में डिस्कशन चल रहा है। कल मैसिव प्रोटेस्ट हुआ अरुणाचल का राजधानी में, आमने सामने में। आपने असेंबली में एक डिस्कशन के लिए अप्लाई किया था। एमएलए साहब जो निक कमिंस साहब ने बताया था, आप लोग स्पीकर को मिलेंगे बोला था इसका ऊपर में। तो क्या इसका ऊपर में कुछ सरकार को ध्यान देने का कुछ आप लोग प्लान किया है क्या, ऐसा कुछ? हमने प्राइवेट रेजोल्यूशन मूव किया था अपने तरफ से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ हो रहा है वो सदन पे उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे तो हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे? दिस इज़ द हाईएस्ट बॉडी वेयर पीपल इलेक्ट्स अस, सेंड्स अस टू डिस्कस थिंग्स विच अफेक्ट्स अस। तो हमें नकारा गया कि हमें ये बताया गया कि अभी हम इसे अलाउ नहीं कर सकते, सिचुएशन काफ़ी टेंस है। तो इसके चलते और ये भी बोला गया कि ये सब्सिडाइज है मैटर। तो मैंने तो बोला था ये तो सब्सिडाइज नहीं है, तो कोर्ट इज़ ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ। तो मेरा ये भी अभी भी ये विश्वास है कि हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। अलग अलग लेजिस्लेटर्स का इस पे अलग अलग राय है। मेरा राय तो ये है कि हमें इस पे डिस्कस करना चाहिए। तो हमने सरकार को उस दिन हमने स्पीकर को मिले हैं, हम 3-4 एमएलए जाके, तो हमने कॉलिंग अटेंशन मोशन को हमने दरखास्त किया है। हमने बोला कि रेजोल्यूशन को आप नहीं माने तो कॉलिंग अटेंशन को हमें मौका दीजिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम इसको विस्तार में डिस्कस करने चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सरकार है काफ़ी सक्षम है। हमारे पेमा खांडू सरकार, हमारे चाउनोमेन सरकार। अब देखिए इतना अभी तक ऐसा नहीं हुआ। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो पिछले बार मैंने बोला था, हॉर्टिकल्चर पॉलिसी, अब वो एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आ रहे हैं। आज फ्लड जोनिंग का उसने विस्तार में बताया, वो भी होने वाले हैं। अनलॉफुल इविक्शन जो हो रहे उसके बारे में भी इतना अच्छा ये एजुकेशन के बारे में इतना बढ़िया पॉलिसी। लेकिन अगर स्टेट शांत नहीं होंगे, स्टेट अगर डिवाइड होंगे, तो फिर हम इन चीज़ों को किस तरह हम इसको हाउ डू वी अचीव दैट? बिकॉज आई बिलीव कि ऐसा कुछ भी इस जंक्चर पे हमको यूनिटी बहुत ज़रूरत है अरुणाचल को, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड स्टेट है। चीन हमारे बिल्कुल सामने पे है, भारत सरकार, पूरा इंटरनेशनल समुदाय हमें देख रहा है। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ गलत हो सही हो, अब अरुणाचल में ऐसा चीज़ न लागू नहीं करना चाहिए जिससे कि सोसाइटी में बंटवारा हो, जिसमें अरुणाचल बट जाए। तो मैं उन सब के खिलाफ हूँ। और मेरा ये मानना है कि मेरा ये जो सरकार है, हमारा जो ये सरकार है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल है, वो काफ़ी सक्षम है। और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि हमारे अरुणाचल पे दरार पड़े, हमारा एकता पे, हमारे अखंडता पे दरार पड़े। एंड आई एम वेरी श्योर गवर्नमेंट विल टेक ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल ऑन दिस। एंड आई हैव फुल फेथ इन द गवर्नमेंट कि वो गलत चीज़ नहीं करेंगे। ये जो गृह मंत्री मामाना तुम का एक अंडरशिप में अभी डिस्कशन चल रहा है, शायद सबको बात करेगा बोला है, मुख्यमंत्री साहब भी ऐसा बोल रहे हैं, इसका ऊपर में आपका क्या कहना है? देखिए, बात करना ये तो डेमोक्रेटिक सेटअप का प्रिंसिपल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बात बहुत पहले करना चाहिए था, जब 6 महीने आपने मांगा था। क्योंकि मैं ये भी साफ कर दूं कि ये कोर्ट का डायरेक्टिव नहीं है जो 6 महीना का है। ये तो सरकार ने मांगा था, ये तो सरकार ने मांगा था। जब कोर्ट ने पूछा पीआईएल के तहत कि आप इस पर क्या कर रहे हैं, तो सरकार ने बोला कि हम इसके ऊपर ऑलरेडी हम रूल बना रहे हैं। तो रूल बनाने के लिए हमें 6 महीना चाहिए। ये कोर्ट ने था समय नहीं दिया, ये सरकार ने मांगा है। जब सरकार ने मांगा है तो कोर्ट ने बोला ठीक है, आप 6 महीना लीजिए, उसके बाद रूल बनाइए। इट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। तो उस समय पे सबको बुलाना चाहिए था। मेरा मानना ये है कि जब उसको ये ऑर्डर मिला, यू शुड हैव कॉल्ड ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट टाइम। बताना चाहिए था, हमारे विधायकों को सबको बुलाना चाहिए था, विचार विमर्श करना चाहिए था उसके ऊपर, ये सही है या गलत है, तभी जाके हम बोल सकता था। अभी देखिए 11th आवर पे बुलाया गया है, फिर भी और आई से इज कि इट्स नेवर टू लेट टू डू गुड थिंग्स। अगर सबको लगता है ये गलत है, सबको लगता है इसके कारण हमारे स्टेट पे बंटवारा हो सकता है, हमारे स्टेट पे जो शांत है वो भंग हो सकता है, तो ऐसा चीज़ को लेके आना क्या ज़रूरी है? जो कभी 45-46 ईयर्स हो गए, अरुणाचल इतना बढ़िया से चल रहा था, सब समुदाय यहाँ मिल के रह रहा था। आज तक आपने कुछ सुना है? गोधरा कांड हो गए,
बाबरी मस्जिद तोड़े गए। यहाँ पे कभी क्या रिलीजियस कभी आपने देखा है वार, कभी बंटवारा देखा है? कभी नहीं हुआ। तो मुझे काफ़ी देख के काफ़ी दुख लगा कि जब हमारे भाई और बहनों अलग अलग जो आस्था पे विश्वास करते हैं, कभी एक प्रोसेशन निकाल रहे थे, कोई और प्रोसेशन निकाल, ये अरुणाचल पे कभी नहीं हुआ। एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट एंड आई बिलीव कि एनीथिंग विच डिवाइड्स द स्टेट, एनी लॉ might be good, bad, right, wrong, if it divides the state, we should not introduce it. That is my call. लोगों Thank you. को, आम आदमी को क्या मैसेज रहेगा सर, क्योंकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज करके आप लोग किस तरह से काम करेंगे, उसके लिए लोगों को क्या मैसेज है? देखिए, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हर एक जन, अरुणाचल के एक एक जन का ये दायित्व है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। हम राइट्स के बारे में बात करते हैं, ये भी एक ड्यूटी है कि हम शांति बनाए रखें। अरुणाचल एक यूनाइटेड स्टेट है। अरुणाचल पे आज तक रिलीजन के बेस पे कभी बंटवारा हुआ नहीं, ये होना भी नहीं चाहिए और हम ये होने भी नहीं देंगे। और मेरा अरुणाचल के वासी काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी सक्षम है, वो बहुत जानते हैं, पारदर्शी है और काफ़ी जानकारी इंसान है। तो मेरा ये मानना है कि इस स्टेट का जो राज्य का जो हमारा जो आदमी है, जो जन है, वो ऐसे चीज़ को कभी होने नहीं देंगे। आज हम ईसाई धर्म पे विश्वास करते हैं, हमारा ही भाई, हमारा करीबी यार, वो अपना इंडिजिनस वे पे विश्वास करते हैं। हम अभी तक अच्छे से रह रहे हैं, हम क्यों चाहेंगे कि हमारे बीच दरार आए? तो मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी अरुणाचल के लोग हैं, वो अखंडता पे, हमारे एकता पे विश्वास करते हैं। वी आर यूनाइटेड पीपल, वी वोंट लेट एनी डिवाइसिव फोर्स डिवाइड अस। वी आर अ यूनाइटेड पीपल, वी आर अ यूनाइटेड स्टेट। और अरुणाचल एक ऐसा राज्य है जिसका मिसाल भारत में नहीं, सारे विश्व भर में लिया जाता है कि वी आर आइलैंड ऑफ पीस। और वो आइलैंड ऑफ पीस को बचाना हर एक अरुणाचली का फंडामेंटल ड्यूटी है। और मैं जो हूँ 16 याचुली का, मेरे की पंजौर डिस्ट्रिक्ट का हम एमएलए है और आखिरी दम तक अरुणाचल का यूनिटी के लिए मैं खड़ा होऊंगा।